साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में हम जो 10वीं क्लास तीसरा चैप्टर की हम बात कर रहे थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें हमने लास्ट वीडियो में बात किया था, कुछ अनुप्रयोग से संबंधित प्रश्नों को देखा था। आज हम उसी अनुप्रयोग से संबंधित कुछ और भी प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें आज का हमारा जो पहला सवाल है, देखिए क्या कहा गया। कहा गया 5 वर्ष पूर्व ए की आयु, 5 वर्ष पूर्व यानी कि आज से 5 साल पहले ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। मतलब कह रहा है कि ए का जो उम्र है ना, यानी कि आयु जो है, आज से 5 साल पहले ए की आयु बी की अपेक्षा 3 गुनी थी। मतलब यदि बी की उम्र 10 साल था तो ये ए की उम्र 30 साल था, क्योंकि यहाँ 3 गुनी का ही है ना, 3 गुनी। यदि बी का उम्र 10 साल था आज से 5 साल पहले, तो ए का उम्र 3 गुना यानी कि 30 साल होगा। फिर कहा गया 10 वर्ष पश्चात ए की आयु बी की दुगुनी हो जाएगी। मतलब आज से यानी कि वर्तमान आयु से 10 साल बाद ए की आयु बी की अपेक्षा दुगुनी हो जाएगी, है ना। तो कह रहा कि ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। चलिए समीकरण से समझते हैं। देखिए, जब भी आयु से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो आप दोनों की वर्तमान आयु को मान लीजिए। यहाँ हमें ए और बी दो लोगों को दिया हुआ है, तो हम मान लेंगे ए की वर्तमान आयु एक्स मान लेते हैं, बी की वर्तमान आयु वाई मान लेते हैं। ठीक है, कुछ भी आप मान सकते हैं, हम यहाँ एक्स वाई मान कर चलते हैं। तो हम यहाँ से लिखते हैं माना, हम लिखते हैं माना ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु एक्स वर्ष तथा एक्स वर्ष तथा बी की वर्तमान आयु वाई वर्ष है। ठीक है, हमने मान लिया कि अभी वर्तमान में ए की जो आयु है वो एक्स वर्ष है और बी की वर्तमान आयु जो है वो वाई वर्ष है। तब देखिए, तो प्रश्न के अनुसार हम चलते हैं, स्थिति 1 हम लेते हैं, यानी कि पहला लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार जब चलेंगे तो हमें क्या बोला गया, 5 वर्ष पूर्व। तो एक बात ध्यान दीजिए, एक काम करते चलिए 5 वर्ष पूर्व हम कर लेते हैं। प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व ए की आयु क्या हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व, एक काम कीजिए यहां से ऐसे लिखिए, 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बराबर एक्स माइनस 5, क्योंकि ए का हमने क्या माना एक्स, तो 5 वर्ष पूर्व यानी 5 साल पहले, तो 5 घटा देंगे, तो ए की आयु 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी, एक्स माइनस 5 वर्ष तथा बी की आयु कितनी हो जाएगी, वाई माइनस 5 वर्ष। ठीक है, यहां तक। अब स्थिति 1 क्या बोला गया, स्थिति 1 में कहा गया, क्या कहा समझिए। तो इसने कहा 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की 3 गुनी थी, ए की आयु बी की 3 गुनी, यानी समझिए ए कितना, एक्स माइनस 5 और ये वाई माइनस 5। अभी फिलहाल ए का तो ये मान है, तो हमें कहा गया प्रश्न में कि ए का जो उम्र है वो बी की 3 गुनी है, यानी कि ये ऑलरेडी इसके मुकाबले ये 3 गुना है। तो अभी दोनों तो बराबर नहीं है, दोनों बराबर कब होगा, जब ये इसको भी हम 3 गुना करेंगे, क्योंकि ये 3 गुना तो है पहले से। तब हम इधर 3 से गुना कर देंगे, तब ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। इसको सोल्व कीजिए, एक्स माइनस 5 बराबर 3 गुना वाई, 3 वाई माइनस 5 दिया 15, सबको एक साइड कर दीजिए, तब ये हो जाएगा एक्स माइनस 5 माइनस 3 वाई प्लस 15 बराबर 0। हमने क्या किया, ये प्लस 3 वाई था, इधर आकर माइनस 3 वाई, ये माइनस 15 इधर आकर प्लस 15। यहां से देखिए क्या हो गया, एक्स माइनस 3 वाई, यहां से प्लस 15, यहां से माइनस 5, तो प्लस 15 में से 5 घट गया तो कितना बचा, प्लस 10 बराबर 0। तब एक काम करते हैं, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। स्थिति सेकंड में आते हैं। स्थिति सेकंड में क्या कहा गया, स्थिति सेकंड में कहा गया
10 वर्ष पश्चात ए की आयु बी की आयु की दुगुनी हो जाएगी। चलिए 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात का मतलब हुआ 10 साल बाद। तो 10 वर्ष पश्चात ए की आयु क्या हो जाएगी, ए की आयु हो जाएगी x प्लस 10 तथा बी की आयु क्या हो जाएगी, बी की आयु बराबर y प्लस 10 हो जाएगा। तब देखिए यहां से हम क्या लिखेंगे, इसने कहा 10 वर्ष पश्चात ए की आयु जो है बी की दुगुनी हो जाएगी, बी की दुगुनी हो जाएगी, यानी कि x प्लस 10 बराबर y प्लस 10 और b का दुगुना हो जाएगा ना। तो जब b का दुगुना हो जाएगा a, तो बराबर कब होगा, जब b में 2 से गुना होगा। तभी हो गया x प्लस 10 बराबर 2 गुना y, 2y प्लस 10 गुना 20। सबको एक साइड कर दीजिए, x माइनस 2y प्लस 10 माइनस 20 बराबर 0। तो हो गया x माइनस 2y माइनस 20 में से 10 चला गया तो हो गया माइनस 10 बराबर 0। यहां से देखिए तो यहां से प्लस x है, यहां भी प्लस x है ना। तब हम एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। यहाँ देखिए ये हमारा, हमने इसको मान लिया समीकरण 2, तो ये हमने समीकरण 2 मान लिया। तो एक बात आप ध्यान दीजिएगा, हमने बताया 3 विधि हमने बताया था चर का मान ज्ञात करने के लिए, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन हमने बताया था। तो यहाँ देखिए हम विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। कैसे, यहाँ देखिए प्लस x है, यहाँ भी प्लस x है। तो हम एक काम करते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देते हैं। देखिएगा समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। समीकरण 2 में 1 को घटाएंगे तो समीकरण 2 पहले लिख दीजिए, x माइनस 2y माइनस 10 बराबर 0। समीकरण 1 को लिखिए, क्या है, x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। अब हम लिखें घटाने पर, तो एक बात का ध्यान दीजिएगा, जब भी हम घटाएंगे तो जहां प्लस होगा वहां माइनस देंगे और जहां माइनस है वहां प्लस देंगे। तो यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो ये प्लस माइनस कट गया, ये प्लस 3y हो गया, ये माइनस 2y हो गया। तो 3y में से 2y घटा दीजिए, क्या बच गया y। ये माइनस 10, ये भी माइनस 10, तो माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20 बराबर 0। तो y बराबर हो जाएगा 0 प्लस 20, क्योंकि माइनस 20 उधर जाकर 20 हो गया। तो y का मान कितना, 20 आ गया। अब y का मान रख दीजिए आप, चाहे समीकरण 1 में या समीकरण 2 में कहीं भी रख दीजिए। तो हम यहां से लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि हमने क्या कर दिया, y का मान जो हमारा 20 आया वो हम समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। तब समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 इतना दिया हुआ है। x माइनस 3 गुना y का मान कितना है, y का मान 20। तो यहाँ से लिखेंगे 20 प्लस 10 बराबर 0। तो हो गया x माइनस 20 या 60 प्लस 10 बराबर 0। अब माइनस 60 में 10 को जोड़ दीजिए तो आएगा माइनस 50 बराबर 0। ये देखिए माइनस 50 है, इसको उधर ले जाइए, 0 प्लस 50। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 50। तो यहाँ से लिखेंगे अतः a की वर्तमान आयु, तो a का हमने वर्तमान आयु क्या माना था, x वर्ष। तो x कितना आया, 50। तो a की वर्तमान आयु, तो a की वर्तमान आयु कितनी हो गई, a की वर्तमान आयु हो गई 50 वर्ष तथा b की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु को हमने y माना था, अब y का मान कितना 20, तो होगा 20 वर्ष, ठीक है।
ये हमारा सवाल बनकर तैयार हो गया। आप इसको देखिए, समझिए अच्छा से। देखिए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। साथियों देखिए जो सेकेंड क्वेश्चन मेरे पास है, जिसमें कहा गया एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है। मतलब कोई भिन्न है जिसमें से जब हम उसके अंश में से एक घटा देते हैं ना, तब वह संख्या 1/3 के बराबर हो जाती है। उसके बाद कहा गया और वह 1/4 हो जाती है जब 1/4 हो जाती है, यहां देखिए एक शब्द यहां छूटा हुआ है, हो जाती है, ठीक है, जब जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कोई हमारे पास एक भिन्न दिया हुआ है, और उस भिन्न में क्या कहा गया कि यदि हम उस भिन्न के अंश में से एक घटा देते हैं, तब वह संख्या जो होगा वो 1/3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा स्थिति कहा गया कि यदि उसी भिन्न के हर में से, मतलब कहा गया वह भिन्न जो है 1/4 तब हो जाता है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो देखिए समझिए, तब सबसे पहले काम कि हम एक भिन्न मान लेते हैं, तो लिख देते हैं माना भिन्न बराबर x/y हमने मान लिया अपने से। आप ABCD XYZ समथिंग कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, हमने XY मान लिया। जब हम प्रश्नानुसार चलते हैं, समझिएगा, प्रश्नानुसार स्थिति पहला, स्थिति फर्स्ट। स्थिति फर्स्ट में क्या बोला इसने? इसने कहा भिन्न 1/3 हो जाता है। चलिए भाई 1/3 हो जाता है, ये हमारा भिन्न है x/y। इसने कहा जब उसके अंश से एक घटाया जाता है, तो अंश तो हमारा ये हो गया, अंश में से एक घटा दिए तो 1/3 हो गया। इसको सोल्व कीजिए, 3 को इन दोनों से गुना कीजिए, ये हो गया 3 गुना x 3x माइनस 3 गुना 1 3 बराबर y गुना 1 y। सबको एक साइड कीजिए, या फिर एक काम करते हैं ना, इसको यही रहने देते हैं, ठीक है। हो सकता है कि हमारा प्रतिस्थापन विधि लग जाए तो आसान बन जाएगा हमारा। आते हैं स्थिति सेकंड में। स्थिति सेकंड क्या कहा है, ध्यान से सुनिएगा। स्थिति सेकंड में हमें यहां कहा गया वह 1/4 हो जाती है। चलो हमने 1/4 कर दिया, 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, यानी कि x/y। तो ये अंश हमारा भिन्न तो है ही x/y, लेकिन हर में क्या बोला, 8 जोड़ देना है। हर में हमने 8 को जोड़ दिया, सेम तिरछा गुना कर दीजिए। तो यहां से देखिए तो क्या हो गया, 4x, क्योंकि 4 को x से गुना किए, बराबर 1 को y + 8 से गुना करेंगे तो y + 8 ही आ जाएगा कि नहीं रहेगा। यहां तक कोई दिक्कत? इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब हम प्रतिस्थापन विधि में हमने बताया था कि यदि एक समीकरण से किसी एक चर का मान, चाहे आप x का मान निकालिए या तो y का मान निकालिए, आप x या y का मान निकाल कर दूसरे समीकरण में रख दीजिए, तो वहां से हमारा एक चर का मान ज्ञात हो जाएगा। तब यहां से देखिए तो यह y बराबर 3x - y है। क्या हम इस y के जगह ये वाला मान हम रख सकते हैं? तब हम यहां से लिखते हैं y का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। यहां हमने क्या किया, समीकरण 1 से y का मान जो 3 - x है वो हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहां से देखिए 4x बराबर, इस y के जगह क्या लिखेंगे, 3x - 3, और ये 8 जैसे है वैसे ही। अब जो बिना चर का संख्या, यानी कि बिना चर वाला पद जो है उसको एक साइड, यानी कि x वाले को एक साइड, बिना x वाले को एक साइड। तो ये 4x, ये +3x है, इसको इधर रहिए, तो -3x बराबर 8 प्लस में है 3 माइनस में है, तो 8 में 3 घट गया तो कितना बच गया, 5। 4x में से 3x घट गया, x का मान कितना आ गया, x का मान हमारा 5 x का मान 5 आ गया।
यहाँ ये x का मान कहाँ रख दें, x का मान हम रख देते हैं, चलिए समीकरण नंबर यहाँ 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं, आप चाहें तो समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से है 4x बराबर कितना, समीकरण 2 में रख रहे हैं, 4x बराबर y प्लस 8, y प्लस 8। तो देखिए x का मान 5 है ना, ध्यान में समझिएगा। तो x का मान 5 है, तो 4 गुना 5 बराबर y प्लस 8। तो 4 को 5 से गुना कीजिएगा तो 20 आएगा। देखिए ये प्लस 8 है, इसको इधर जाइए तो माइनस 8 बराबर y। तो y बराबर कितना, 20 में से 8 घटा दीजिए तो 12। हमें क्या पूछा गया, हमें कहा वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे अतः भिन्न बराबर क्या है, x बटा वाई। तब क्या आ गया हमारा, भिन्न बराबर x का मान कितना, x का मान 5, y का मान कितना 12। यही हमारा भिन्न ज्ञात हो गया, ठीक है। चलिए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं साथियों। देखिए जो आज का हमारा आखिरी सवाल है, जिसमें क्या कहा गया, बोला क्या निशा धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। मतलब ये हुआ, समझिए पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कहा गया। बोला निशा धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। धारा का अनुकूल कहने का मतलब है कि जिधर पानी का बहाव है उसी दिशा में, और धारा के विपरीत यानी कि प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा के चाल ज्ञात करना है। मतलब स्थिर जल यानी कि जब पानी शांत है तो निशा की चाल कितनी है, और जब पानी की जो चाल है, पानी की जो बहाव है, उसका भी हमें चाल ज्ञात करना है। तब एक बात समझिए, सपोज कीजिए कि ये हमारा नदी बह रहा है, ठीक है। तो अगर निशा इधर जाएगी तब ये हो गया धारा के अनुकूल हो गया, ये हो गया धारा के अनुकूल। और यदि निशा इधर आ रही है तो हो गया प्रतिकूल। प्रतिकूल मतलब विपरीत, प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, विपरीत यानी उल्टी दिशा जिसको हम कहते हैं। तो प्रश्न का कहने का मतलब यह है कि यदि निशा धारा के अनुकूल जाती है, धारा के साथ साथ जाती है, तब वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तय जाती है, वो मतलब 20 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है वो 2 घंटे में। लेकिन यदि वो धारा के विपरीत दिशा में जब आती है तब वो 2 घंटे में मात्र 4 किलोमीटर वो तैर सकती है, ठीक है। तब हमें पूछा गया कि स्थिर जल की चाल क्या है, यानी कि तैरने की चाल क्या है निशा का, और धारा की चाल क्या है। देखिए इस टाइप के सवाल में क्या करना है। सबसे पहली बात इस सवाल में मान लेते हैं, माना देखिए स्थिर जल की चाल मान लेते हैं, ठीक है। मतलब स्थिर जल में यानी पानी जब शांत है तो निशा की चाल क्या है ना। तो देखिए स्थिर जल में, स्थिर जल में यानी कि शांत जल में, ठीक है, स्थिर जल में निशा की चाल, निशा की चाल बराबर हमने मान लिया x किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। और धारा की चाल हमने मान लिया धारा की चाल तथा धारा की चाल बराबर हमने मान लिया y किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। यहां तक अब यहां से एक बात और समझिएगा, हमने ये दोनों तो मान लिया कि स्थिर जल में निशा की चाल x किलोमीटर पर घंटा है। मतलब पानी जब शांत है तो निशा x किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चलती है, जबकि जब धारा की चाल है तो वो 22 किलोमीटर घंटे की स्पीड से चलती है। अब यहां से समझिएगा एक बात, मान लीजिए हम फिर से एक बार ये हमने बना लिया, मान लिया नदी है ये, जब निशा इधर जा रही है तो निशा अपना चाल तो चलेगी ही,
साथ के साथ जो पानी का बहाव है ना, पानी का बहाव भी इसको धक्का देगा। जब पानी का बहाव जब इसको धक्का देगा तो धारा के अनुकूल जो चाल हो जाएगा वो हो जाएगा x प्लस वाई, क्योंकि निशा की चाल प्लस धारा की चाल दोनों हो जाएगा। अब इधर जब निशा वापस आएगी तो निशा अपना चाल से आएगी और पानी उसको पीछे ढकेलता जाएगा, ढकेलेगा ना। तब यहां से क्या हो जाएगा, धारा के प्रतिकूल चाल हो जाएगा x माइनस वाई। तो धारा के अनुकूल जब जाएगा तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जब धारा के साथ साथ हम जाएंगे तो अपनी चाल के साथ तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ के साथ पानी भी हमें धक्का देते हुए जाएगा, तो दोनों का चाल ऐड हो जाएगा ना। तो यहां से धारा के अनुकूल जब पूछा जाए तो धारा की चाल मतलब पानी की चाल जो है यानी धारा की चाल और जो उस व्यक्ति की चाल है दोनों जुट जाएगा। जब विपरीत दिशा में जाएंगे तो बस सी बात है कि जब हम इधर से जाएंगे तो पानी उधर से हमें क्या होगा, धक्का देगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तब हम यहां से लिखते हैं तब हम यहां से लिखेंगे धारा के अनुकूल निशा की चाल क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, तथा धारा के प्रतिकूल निशा की चाल बराबर x माइनस वाई किलोमीटर पर घंटा। यहां तक समझ में आया। अब देखिए एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, स्थिति 1 से हम आते हैं। चलिए हम यहाँ पर सूत्र हम लिख देते हैं, ठीक है, सूत्र हम यहाँ लिख देते हैं। देखिए सूत्र यहाँ होता है दूरी बराबर समय गुना चाल, ये सूत्र होता है, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट में कर दिए हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तब ये सूत्र होता है, तब हम यहाँ स्थिति बना लेते हैं, ठीक है, समझते जाइएगा। हम स्थिति बना लेते हैं। पहली स्थिति क्या है, पहली स्थिति ये है कि वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो चाल कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, समय 2 घंटा दिया हुआ है, और चाल कितना, तो ये 20 किस में दिया हुआ है, देखिए तो 20 दिया हुआ है धारा के अनुकूल, तो अनुकूल चाल कितनी है, x प्लस वाई, तो यहां हो गया x प्लस वाई। ये 2 गुना में है ना इसका, ये 2 भेज दीजिएगा भागा में, तब हो गया x प्लस वाई बराबर 20 भागा 2, तो कितना आ गया, x प्लस वाई बराबर 10 आ गया, यानी कि 10 किलोमीटर पर घंटा आ गया, ठीक है। यहाँ तक चलिए ये आ गया x प्लस वाई का मान, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। इधर आ जाइए, स्थिति सेकेंड हम लेते हैं, स्थिति दूसरा। तो स्थिति दूसरा क्या है, इसी सूत्र का प्रयोग होगा। इसने कहा धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में, समय दिया हुआ 2 घंटा, अच्छा दूरी कितनी है 4 किलोमीटर, देखिए दूरी की जगह कहाँ आएगा 4 बराबर 2 घंटा समय और विपरीत चाल कितनी x माइनस वाई, तो इस 2 को फिर यहां लाइए, हो गया x माइनस वाई बराबर 4 भागा 2, तो x माइनस वाई बराबर कितना 2 किलोमीटर पर घंटा। ये हो गया समीकरण नंबर दूसरा। समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ दीजिए, तो देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा, तब हम यहां से लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है। तब ये है x प्लस वाई बराबर कितना, x प्लस वाई बराबर 10 है ना। दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 2,
तो देखिए प्लस माइनस कट गया, एक्स एक्स कितना हो गया 2x बराबर 10 2 12, एक्स बराबर 12 भागा 2, एक्स का मान कितना 6 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ किलोमीटर पर घंटा सब जगह डाल दीजिए, ठीक है। यहां से चलिए, तो यहां से हमारा x का मान आ गया। x का मान आप रख दीजिए समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में। 2 कहाँ है, यहाँ है। चलिए हम एक काम करते हैं ना, सब ए रख देते हैं x का मान, ठीक है। तो हम यहां से लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम समीकरण 1 में रखते हैं तो क्या है, x प्लस वाई बराबर 10 है ना, तब यहाँ से हुआ x प्लस वाई बराबर 10, x का मान 6 है तो 6 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस 6, y बराबर कितना आ गया 4 किलोमीटर पर घंटा। सब जगह किलोमीटर पर घंटा बैठा दीजिएगा, ठीक है, वरना ऐसा नहीं कीजिएगा कि डायरेक्ट आप आंसर में किलोमीटर पर घंटा लिख दें अब बाकी जगह छोड़ दीजिए, है ना, ऐसा नहीं करना है। तो y का आ गया 4 और x का आ गया 6। हमें क्या पूछा गया था, स्थिर जल में चाल, सॉरी स्थिर जल में तैरने की चाल और दूसरा धारा की चाल। तो बस यहां से लिख दीजिए, आइए यहां लिख देते हैं, ठीक है। यहां लिख दीजिए अतः, क्या बोला गया था, स्थिर जल में अतः स्थिर जल में चाल। स्थिर जल में चाल हमने क्या माना, देखिए तो स्थिर जल में निशा की चाल कितनी, x माना था हमने, जल में निशा की चाल, निशा की चाल बराबर x था, और x का मान क्या आया, x का मान 6 आया ना, तभी हो गया 6 किलोमीटर पर घंटा। तथा एक हमने क्या माना था, धारा की चाल, तथा धारा की चाल बराबर y किलोमीटर पर घंटा, यानी y का मान कितना आया, y का मान 4 है, तभी हो गया 4 किलोमीटर, ठीक है। तो देखिए हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण आज हमारा समाप्त हो गया। हमने सभी टाइप के प्रश्नों को इसमें ऐड किया है। जहां तक हमने, जो मेरी कोशिश हुई, हर उस टाइप के प्रश्नों को हमने देने का कोशिश किया जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। तो आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छा से देखिए, सभी वीडियो को एक एक चीज देखिए, स्किप नहीं कीजिएगा। ये मेरा गारंटी ये देता हूं मैं आपको कि अगर आपने सब वीडियो देख लिया तो बहुत आसान से बहुत अच्छा नंबर आप गेन कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमने उन्हीं सभी प्रश्नों को यहाँ ऐड किया है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जा रहा है, चाहे वो पुराना पैटर्न हो या नया पैटर्न हो, हमने दोनों तरह के प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया है। तो आप लोग देखिए, बाकी हम अगला कोशिश करेंगे, या तो हमारा द्विघात समीकरण का एक चैप्टर है, चौथा चैप्टर है शायद, उसको हम बताएंगे, या फिर कुछ और चैप्टर के साथ हम आएंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि हमारा ये चैप्टर आज समाप्त हो गया, ठीक है। क्वेश्चन तो और भी हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो क्वेश्चन आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर इम्पोर्टेंट होता तो मैं और भी प्रश्न दे देता, लेकिन मैं पहले ही आपको बताया हूं कि आपको मैं वही प्रश्न दे रहा हूं यहाँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को देखिए, इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।